हमारे माल की कीमत अच्छी मिल जाए, हमारे आज जिस माल को लेके आए उसकी बोली अच्छी लग जाए, और उस बोली अच्छी लगने के बाद जो हमें पैसा मिले, कोई अपने बच्चों को फीस जमा कराने का प्लान कर रहा होगा, सपना बना रहा होगा, कोई अपने घर में हारी बीमारी को दूर करने का के लिए उस हार्डकोर मेहनत करके बाद जो फसल लेकर आते हैं उसको बेचने आया होगा। कुछ लोग मजबूरी में बेचने आए होंगे, किसी को ये टेंशन होगी, चिंता होगी कि समय पर कोर्वे का पैसा नहीं देंगे, समय पर बैंक का पैसा नहीं देंगे तो कोई बड़ा संकट नहीं आ जाए। सब लोग मेरे को इस बात का मैं सोचता हूँ, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे हमारे जो किसान हैं वो जब उनकी इच्छा हो वो इतने मजबूत हो जाए, जब उनकी इच्छा हो उनके माल उनके घर में रहे, जब उनकी इच्छा हो अपना माल को बेचे और अपने बच्चों को अपने परिवार को पाल पोस कर बड़ा करे। मेरे किसान भाइयों, मैं भी आप ही का बेटा हूं, किसान घर में पैदा हुआ हूं और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं किस तरह से खेती बाड़ी की जाती है, किस तरह से जितना पैसा हम खेती बाड़ी में लगाते हैं कई बार तो उसका पूरा हमें वो भी नहीं मिलता। कभी लहसुन 35,000 बिकता है तो कभी 2 रुपए सैकड़ा किलो में बिक 2 रुपए किलो में बिक जाता है। एक किसान जो 35,000 में बेच रहा है वो किसान तो छोटा मोटा नुकसान सहन कर सकता है, लेकिन जिस साल लहसुन 25,000, 15,000, 35,000 बिक जाता है उसको देखकर उससे उत्साहित होकर मैंने ऐसे लोग देखे जो टैक्सी का धंधा चलाते हैं, ऑटो का धंधा चलाते हैं, तो छोटी मोटी किराना की दुकान चलाते हैं, वो लोग इस रेट को देखकर एक साथ लहसुन बो देते हैं और फिर पता चलता है कि लहसुन 2 रुपए किलो बिक रहा है। और जो लोग लगातार लहसुन की खेती कर रहे हैं वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने 35 बीघा का लहसुन पहली बार बोया था। 35 बीघा का लहसुन मैंने पहली बार बोया। खालिद पंचल जो यहाँ के व्यापारी हैं वो मेरे नवोदय स्कूल के सीनियर थे, मैं उनसे बीज लेके गया था। पहले साल जो मैंने बेचा उसमें मुझे उतना मुनाफा नहीं मिला जितना मैंने बीज लिया था। 14,000 रुपए कुंटल का मेरा माल 8,000 रुपए कुंटल बिक गया था, तो मुझे लगा फायदा है। दूसरे साल मैंने लालच में आ गया, 35 बीघा से एकदम 65 बीघा का बो दिया। 65 बीघा का बोया, जब भी 6,000 से 9,000 मेरा लहसुन बिका। लेकिन फिर लालच आ गया, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वो पूरे तनमन से करता हूँ और मैं जो भी करता हूँ बड़ा करने के लिए करता हूँ। 65 बीघा में भी ठीक रहा, फिर 100 बीघा का बो दिया। मैंने चुनाव लड़ेंगे, 100 बीघा का लहसुन हो जाएगा, करोड़ रुपए का हो जाएगा, इसलिए भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, लहसुन से चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, शायद लोगों को पता होगा, मेरी तो गोदाम की फोटो आई थी, गोदामों की फोटो आई थी। एक राठी साहब है मैंने यहाँ के रतनपुरा के, उन्होंने माल खरीदा। राठी यहाँ पे लोकेश धाकर है, उन्होंने मेरा माल खरीदने गए थे। अरे मेरे 2 रुपए किलो में माल, 2 रुपए किलो में लहसुन बिका। मैंने ये तो नरेश नुकसान का सौदा है, ये इसमें काम चलने वाला नहीं है। मेरे किसान भाइयों, समस्याएं बहुत है। क्या समस्याएं? थर्मल में युवाओं को ठेकेदारी में बहुत कम तनख्वाह में नौकरी करनी पड़ रही है, मजदूरी में नौकरी करनी पड़ी है, क्योंकि उनके पास। मेरे किसान भाइयों, आपको इस मंडी में दादागिरी से परेशान किया जाता है। इस तरह कहा ट्रैक्टर लगाना, बोली हमारे हिसाब से लगेगी। 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक किसान भाई इस मंडी में पड़े रहते हैं। उनकी कोई ये पूछता नहीं है कि तुम्हें भी मच्छर काटते, मक्खी काटते नहीं काटते। मैं आपसे निवेदन करूंगा, नरेश मीणा किसान नेता बनने का सपना लेके आगे बढ़ रहा है। किसानों की जो भी समस्या है बड़े लेवल पे मैं उनको उठा रहा हूँ। आपको तो ध्यान होगा, एक बार लाइट नहीं दे रहा था अय्यन, एक लाइट नहीं दे रहा था, उस अय्यन कैसे होगा? आपको ये भी ध्यान होगा, जब बाड़ा में जब किसानों को
हर साल खाद की लाइन में लगना पड़ता है। पता है आपको, समय आने पर किसानों को खाद की लाइन में लगना पड़ता था। मैंने कलेक्टर घेराव किया, मैंने कहा लाइट कटौती नहीं होनी चाहिए, खाद की किसान लाइन में नहीं लगेगा। और वो 2023 की बात थी, मुझे पता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान को खाद की लाइन में नहीं लगना पड़ा, लाठी नहीं खानी पड़ी। और अभी इस बार मैं चुनाव लड़ रहा था, देवरी नहीं आ रहा, खाद का समय था, सर्दियों का समय था, मैं समय नहीं दे पाया तो फिर से लाइन लगी, फिर से पुलिस की लाठियां किसानों पे पड़ी। मेरे भाइयों, किसान भाइयों, मैं राजस्थान के किसानों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं सड़े गले सिस्टम को बदलना चाहता हूँ। राजनीति में जो सड़ी गली राजनीति हो गई, उसको मैं बदलना चाहता हूँ। अगर आपको लगता कि मेरे में सच्चाई है, ईमानदारी, आप मेरा साथ देना, क्योंकि अब मैं छपरा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने कह दिया है। अगली बार मैं जिसका साथ देने आऊंगा वो छपरा का बेटा होगा, जो 24 घंटे तुम्हारी सेवा में यहाँ हाजिर होगा, उसको मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा। उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाऊंगा जो यहाँ का बेटा होगा, जो 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहकर काम करेगा। आप किसानों से पूछ लूंगा, आके मीटिंग ले लूंगा, आप कह दोगे भाई साहब ये व्यक्ति किसानों के बारे में सोचता है, इसको लड़ा, इसको समर्थन दे दो, हम सारे किसान मिलकर इसका साथ दे देंगे। मेरे बच्चों की कसम खा रहा हूँ, उसी को चुनाव लड़ा दूंगा, उसी के साथ नंगा फकीर होकर उसके साथ मंच में निकलूंगा। मैं चाहता हूँ राजनीति साफ सुथरी हो, अच्छा व्यक्ति बने, राजनीति में जात पात नहीं देखनी चाहिए, राजनीति में धर्म को नहीं देखना चाहिए। राजनीति जो जनसेवा का मार्ग है, उस राजनीति में अच्छे व्यक्तियों को चुनने का फर्ज हमारा होना चाहिए। इसलिए आप सब लोग इस मेरी मुहिम में साथ देना। अगर आपको लगता है अच्छा कर रहा हूँ, किसान भाइयों, है मेरे किसान भाइयों, एक बात और सुन लो कान खोल के। आज के बाद किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, कहीं भी तुम्हें धार्मिक नाम पर 1 रुपया खर्च मत करना, ये मैं कसम देके जा रहा हूँ। कहीं दान मत करना, मंदिर में 1 रुपया मत लगाना। अगर लगाना है तो अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए अपने गांव के स्कूल में लगाना, अपने गांव के स्कूल में लगाना। अगर आपको दान करना है, आप सक्षम है, पैसे वाले हैं, तो अपने गांव के शमशान घाट में लगाना, अपने गांव के शमशान घाट को अच्छा बनाना, अपने गांव में पौधे लगाओ, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाना, जिससे अच्छी हवा सब लोग ले सके। मंदिर में केवल आस्था रखो, आस्था। अरे आपके घर में मंदिर है, जहाँ आपके माँ बाप है उनकी सेवा करो, वो मंदिर है। आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा करो, वो मंदिर है। अरे भगवान नहीं कहता, भगवान शंकर भगवान तो पहाड़ों में रहते थे, उनको क्या जरूरत है हवेली जैसे मंदिर बनाने, उनको क्या जरूरत है। भगवान राम तो सभी के पेड़ खाते थे, 14 साल जंगल में रहे। क्या राम भगवान क्या तुम्हारे किसानों के खून पसीने के पैसे मांगेगा? क्या भगवान ये कहेगा कि किसानों तुम अपने बच्चों को मत पढ़ो, तुम अपने घरों को मत पढ़ो, तुम अपनी झोपड़ियों में रहो, तुम पक्के मत पढ़ो? क्या भगवान ये कहेगा कि तुम अपना पेट काट के उसके लिए पैसा खर्च करो? भगवान नहीं कह रहा, वो बाबा खाटू श्याम नहीं कह रहा। नरेश मीना खाटू का भक्त है, बाबा खाटू मुझे दिखता है, बाबा खाटू कहता है नरेश कहा जाए बाबा खाटू। ये लोग तुम्हारे हुए देवनारायण भगवान, तेजाजी महाराज, इन लोगों ने क्या किया है, बलिदान किया है अपने लोगों के लिए। ये देश बर्बाद होता जा रहा है, जिन मंदिरों में, ट्रस्टों में हम चंदा चढ़ा के आते हैं, उन ट्रस्टियों के मालिक उस चंदे के पैसों से शराब पीते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं। मैंने देखा है मेरी आंखों से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो किसान भाई जो जिसके 1 बीघा जमीन है, वो किसान भाई जिसके 1 बीघा भी जमीन है, वो कितना धर्म करता है पता आपको? अरे खुद को पहचानो, अंधाता हो, खुद को पहचानो, खुद की ताकत को पहचानो, अंधाता हो। एक किसान जिसके 1 बीघा जमीन है, वो 1 बीघा जमीन में जब फसल बोता है, उस फसल को कितने
पक्षी चुगते हैं, कितने पक्षी चुगते हैं। उस फसल को काटते हो, उस गेहूं के 1 बीघा गेहूं को काटते हो, कितने जानवर उसमें चढ़ते हैं। तुम्हारे खेत की मेड़ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनमें कितने पक्षी अपना पसेरा करते हैं। अरे तुमसे बड़ा दानदाता तो धरती में कोई हो नहीं सकता। तुम दुनिया को पाल रहे हो, तुम दुनिया को पाल रहे हो, तुम दुनिया को सब कुछ दे रहे हो। मैं तुमसे आग्रह है किसान भाइयों, अपनी दशा को सुधारना है, अपनी दिशा को सुधारना है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मन स्कूल को मंदिर मान लो, स्कूल को जिस दिन मंदिर मान लोगे उस दिन तुम्हारा मंदिर भगवान उसी मंदिर में उसी स्कूल में मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को भगवान उसी स्कूल में मिलेगा। इसलिए बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दो। बहुत बहुत धन्यवाद।